ठीक है, तो मैंने ये बोला था बच्चा, मैंने आपको बोला था चैप्टर 2 के बारे में, शायद जिनको नहीं हुआ है अगर बच्चा थोड़ा स्कूल में पढ़ा होगा तो थोड़ा सुनो। तो मैंने ये बोला था बेटा चैप्टर नंबर 2 में कि जो भी दुनिया में बेटा ऑर्गेनिज्म है, जो भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको डिवाइड करने आना चाहिए बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको बेटा डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको बेटा अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में बच्चा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन था, यानी बंटवारा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा होना। तो वो बेटा स्टार्टिंग में जो भी साइंटिस्ट है बेटा नॉन साइंटिफिक मेथड था, कुछ भी कर देते थे यूज पे। अगर बेटा हमें फूड के थ्रू यूज करना है, अलग ग्रुप, उससे बेटा शेल्टर वेल्टर बनाना है, अलग ग्रुप, जो भी बेटा यूज वाले थे उनके अलग ग्रुप बना देते थे। तो जो भी स्टार्टिंग में जो भी साइंटिस्ट थे बेटा उनके क्राइटेरिया थे नॉन साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक ना। बोले ठीक सर। तो सबसे पहली बार जो बेटा साइंटिफिक अप्रोच दिया ना, लिविंग ऑर्गेन्स को डिवाइड करने का तरीका बताया, साइंटिफिक अप्रोच दिया, उनका नाम था भाई साहब एरिस्टोटल। उनका नाम था भाई साहब एरिस्टोटल। बड़े फेमस साइंटिस्ट थे और इनका बेटा फिलॉसफी में भी बड़ा काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चा, बहुत बड़े। एक तरह से कहे जाए भाई तो एक तरह से जितना भी अभी बच्चा सिविलाइजेशन है उनमें बेटा सिविलाइजेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ना, एरिस्टोटल। हिंदी में बेटा इसे अरस्तु कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने बेटा इन्हें कहा जाता है बेटा पहला नाम फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ गया गलती से कि हम लोग जो बायो पढ़ रहे हैं उनके फादर कौन है, मदर नहीं आते बेटा, मदर ऑफ बायोलॉजी नहीं आएगा क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है, ठीक है। और केवल बायोलॉजी के फादर नहीं थे ये बेटा, फादर ऑफ जूलॉजी भी थे, ये फादर ऑफ जूलॉजी भी थे बेटा, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे। याद रखेंगे बच्चे लोग। तो बोलेंगे सर सब कुछ तो पढ़ लिया, बॉटनी नहीं पढ़ाया बेटा। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? तो आपको मैं बाद में या बेटा थोड़ा नेट पे सर्च करेंगे बेटा, एक साइंटिस्ट मिलेंगे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस नाम के साइंटिस्ट को कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, प्लांट के फादर यानी फादर ऑफ बॉटनी। तो पहली बार ना जो ऑर्गेनिज्म है उनको बेटा साइंटिफिक ढंग से बांटने की तरीका जो बताया बेटा वो एरिस्टोटल ने बताया। बोले सर कैसे? तो बोले कैसे नहीं बच्चा, सिंपल तरीका था। उन्होंने बोला कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बोले सर क्या? एक का नाम प्लांट और एक का नाम एनिमल। बोले सर इतना तो हम भी कर सकते, मुझे भी फादर ऑफ बायोलॉजी कहे तो सर इतना तो मैं भी कर देता। नहीं बच्चा इतने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बोला देखो एनिमल को फर्दर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। बोले सर क्या? जिसके अंदर ब्लड में बेटा आरबीसी पाया जाएगा, जिनके ब्लड में आरबीसी पाया जाएगा और जिनके अंदर में आरबीसी नहीं पाया जाएगा। एनिमल तो हो लेकिन क्या ब्लड में आरबीसी है? बोले सर है। तो उसे कहेंगे बेटा इनेमा, इनेमा। और जिनके अंदर आरबीसी नहीं है उन्हें कहेंगे बेटा एनेमा। ए का मतलब याद रखिएगा बेटा बायो में ए का मतलब होता है नॉट। तो मैं बेटा इनेमा में हूं, मेरे ब्लड में बेटा आरबीसी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है बच्चा, ठीक है। और कभी बेटा मच्छर वच्छर मार लो, मक्खी वक्खी मार लो, नहीं मिलेगा उसके अंदर, ब्लड नहीं होते बेटा, वो हमारा ही वाला ब्लड होता है। तो उनके अंदर आरबीसी नहीं है, एनीमा। प्लांट को बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाहरी बनावट के बेसिस पे, बड़े प्लांट, छोटे प्लांट और मीडियम साइज के प्लांट। हर्ब, श्रब एंड द ट्रीज, हर्ब, श्रब एंड द ट्रीज, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। बड़ा आसान है, जो छोटे हाइट के होंगे हर्ब कहेंगे, थोड़े बड़े श्रब, और जो बेटा मोटे ताजे वुडी स्ट्रक्चर वाले होंगे ट्रीज कहेंगे। यही थे बेटा एरिस्टोटल की कहानी, यही था बेटा एरिस्टोटल की कहानी। एरिस्टोटल की कहानी आपको अच्छे से आता है। फादर ऑफ बायोलॉजी,
फादर ऑफ जूलॉजी ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इनका। लेकिन इसके बाद में बच्चा एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने किंगडम वर्ड यूज किया। उन्होंने बेटा दिया पहली बार किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनका नाम था बच्चा कैरोलस लीनियस। ये नाम आपने सुना है बेटा, कैरोलस लीनियस। बोले सर इनका क्या योगदान है सर बायो में? ये भी बड़े कमाल के। कैरोलस लीनियस बोले क्या करते थे भाई? तो बेटा आपने नाम सुना होगा क्लास 9th में, सभी लिविंग ऑर्गेन्स का बेटा कुछ साइंटिफिक नेम होता है। इन्होंने दिया बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेटा मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका देंगे ना, अगर बेटा वो मेढक है, फ्रॉग है तो राना टिग्रीना बोलेंगे ना। तो सबका अलग अलग नाम होगा बच्चा। ब्रिंजल है तो सोलेनम, अब कहेंगे बेटा कुछ में ट्यूबेरोसम वर्ड यूज करेंगे, मेलेंजुआना वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कैरोलस लीनियस ने बेटा, इसे कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि प्लांट व्लांट को डिवाइड करने का तरीका भी इन्होंने बताया, टैक्सोनॉमी। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बोले ठीक सर, यहां तक तो याद है। इन्होंने दिया बेटा किंगडम क्लासिफिकेशन, सिंपल, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जितने भी ऑर्गन्स है दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। बोले ठीक। बोले सर किस बेसिस पे? तो बोले बेसिस आसान था, जिनके अंदर बेटा सेल वॉल होगा, क्या बोला, जिनके अंदर में सेल वॉल नाम का चीज होगा प्लांटी में रखेंगे, और जिनमें नहीं होगा एनिमेलिया में रख दीजिएगा। जिसमें मोटिलिटी होगा, जो बेटा मोटाइल होगा, मूवमेंट शो करेगा, उसे बेटा प्लांटी में नहीं रखिएगा, एनिमेलिया में रखिएगा। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए कि बेटा कोई ऑटोट्रॉफिक होगा प्लांटी में, हेट्रोट्रॉफिक होगा एनिमेलिया में रखिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ क्राइटेरिया दिए, और दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म थे उसे दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक थी, कुछ बेटा गलतियां थी ना। इस गलती को सुधारने के लिए हमने 2 किंगडम के जगह बनाया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोले सर नया किंगडम कौन सा आपने लाया? मैंने नहीं लाया बच्चे, मैंने नहीं लाया, मैं कहां से लाऊंगा ना। तो उन्होंने बेटा एक नया किंगडम बनाया बेटा, प्रोटिस्टा। प्लांटी पहले था, एनिमेलिया पहले था, उन्होंने नया किंगडम बनाया बेटा प्रोटिस्टा। साइंटिस्ट का नाम है बेटा हेकेल, साइंटिस्ट का नाम था बेटा हेकेल। बोले ठीक सर, लेकिन 3 किंगडम भी थोड़ा फेल्यूर हो गया बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ खराबियां आ गई। तो उन्होंने क्या किया बच्चा, बाद के साइंटिस्ट ने बोला रुको, ऐसा करो 4K सिस्टम बना दो बेटा, 4K 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दो, ठीक है, 4K सिस्टम बता दो। अरे रोहित थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में कहूट वाला गेम भी होगा। तो अब 2-2.5 महीने के बाद आया हूं, तो बेटा थोड़ा सा रिदम में आने दे, फिर मजा आएगा। अभी बेटा मैं फटाफट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दूं? बोले क्या सर चाट रहे हो फिर से आकर के? तो बेटा अभी था 4K सिस्टम। तो बोले सर 3 तो पहले सा था, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया एक नया किंगडम बना दिया बच्चा, इस किंगडम का नाम था मोनेरा। मोनेरा किसने बनाया बेटा? आंसर करके आइएगा बेटा, कोपलैंड। कोपलैंड, कोपलैंड साइंटिस्ट, 4K सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोले ठीक है, लेकिन आप बच्चे को मालूम है कि हमारा सिलेबस बोलता है बेटा 5K सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारा जो सिलेबस है वो कहता है बच्चा नहीं नहीं 4K नहीं पढ़ना है, 5 किंगडम पढ़ना है। किसने दिया? तो आप सभी बच्चों को मालूम है 5K सिस्टम RH विटेकर ने दिया था बेटा, RH विटेकर ने दिया था। और डेट था बच्चा 1969। 5 किंगडम, 5वां किंगडम कौन? बोले सर 4 किंगडम तो पहले ही से है, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। एक नया किंगडम उन्होंने लाया बच्चा, इसका नाम है
फंजाई, द किंगडम इज द फंजाई। तो इन्होंने नया किंगडम तैयार किया बेटा, किंगडम फंजाई। तो आप बच्चे लोग बोलोगे सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आता है सर, लेकिन इसकी क्राइटेरिया क्या थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटेकर ने जो 5 किंगडम बनाया बेटा, उसका क्राइटेरिया आपको बताना है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। बोला ठीक है सर, मुझे तो आता है। आपने बताया था सर, पहला क्राइटेरिया था कि बेटा सेल वॉल की बनावट कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होंगे। तो पहला है बेटा नेचर ऑफ द सेल, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है या बेटा यूकैरियोटिक है। पहला ये नेचर पे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक। दूसरा बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के बुक में मिलेगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि यूनिसेलुलर है सर या मल्टी सेलुलर है। चलो बच्चा, ये भी उनका एक क्राइटेरिया था, यूनी की मल्टी। और तीसरा जो मेन क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाना पसंद करता है, खुद से बनाएगा तो ऑटोट्रॉफ, दूसरे से मांगेगा हेट्रोट्रॉफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा बच्चा, चौथा अगर आपने देखा होगा तो बेटा डिवाइड कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन का तरीका कैसे होगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल तरीका होना चाहिए, ठीक। एंड द लास्ट वन जिसे एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जिसे एनसीईआरटी कहेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इवोल्यूशन के बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे पहले कौन किंगडम, फिर कौन किंगडम, फिर सबसे प्रिमिटिव सबसे एडवांस कौन सा किंगडम, उस बेसिस पे फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो आप बच्चों को इतना याद होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक। लेकिन बाद में इसमें बेटा कुछ ड्रॉबैक है। बोले सर अब क्या ड्रॉबैक आ गया सर? तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा वूस, कार्ल वूस। उन्होंने बोला देखो, बोले दिखाइए किंगडम कितने, 5 लिख दे। ये बेटा मोनेरा किंगडम, ये बेटा प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये बेटा प्लांटी, ये एनिमेलिया। उन्होंने बोला रुको, मोनेरा भाई साहब जो है ना, उसमें 2 अलग अलग तरह के ग्रुप है। बोले मतलब मोनेरा के अंदर में जो बेटा ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बेटा पुराने वाले हैं। बोला ठीक, पुराने वाले तो वो बेटा उनके अंदर में सेल वॉल डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है, रहने का तरीका अलग है, उनको अलग कीजिए। मोनेरा किंगडम में कुछ ऐसे ग्रुप है बेटा जो नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मल है ना, हम लोगों के भाषा में बोले बेटा पागल है, अलग करो भाई, उसे भेजो कहीं और ना, इलाज, दिमाग के इलाज करने के लिए। तो उन्होंने बोला बेटा मोनेरा को तोड़ो और एक बेटा बना दो आर्की, एक बना दिया बेटा आर्की बैक्टीरिया नाम का किंगडम, और एक बना दिया बेटा यू बैक्टीरिया नाम का किंगडम, यू बैक्टीरिया नाम का किंगडम। तो किंगडम अब हो गए बेटा 6। सर कैसे? मोनेरा को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, आर्की बैक्टीरिया 1 किंगडम, यू बैक्टीरिया 2 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उन्होंने बेटा 5 के जगह 6 किंगडम बना दी। बोले ठीक सर। और उन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी दिया। बोले ये क्या है सर? उन्होंने आर्किया को एक नया किंगडम में रखा बेटा, आर्की बैक्टीरिया को एक नया किंगडम दिया अरेकिया ना, यू बैक्टीरिया को बेटा एक नया किंगडम में दिया बैक्टीरिया नाम का, और बाकी चारों को बेटा यूकैरियोट्स में वाले थे, यूकैरिया नाम दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, किंगडम के ऊपर में सुपर किंगडम बना दिया, किंगडम से ऊपर एक नया और बड़ा चीज बना दिया, सुपर किंगडम, या इसी को कहते बेटा डोमेन, इसी को कहते बेटा डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन है, आर्की बैक्टीरिया वाले, यूबैक्टीरिया वाले, और एक है जिसमें बेटा यूकैरियोटिक को रखोगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को रखेंगे। तो 3 डोमेन उन्होंने बना दिया। बोले ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। बोले सर गलतियां क्या थी? विटेकर की कुछ गलती वलती थी सर? विटेकर तो बड़े साइंटिस्ट थे। गलती थी बच्चे, गलती ये थी कि उन्होंने वायरस को कोई जगह नहीं दिया बेटा, वायरस बेचारे को कोई जगह नहीं दिया। और वायरस का एक छोटा भाई था वायरोइड्स,
इसको भी कोई जगह नहीं। एक और छोटू मोटू भाई था बच्चा, प्रायोन्स, इन तीनों को बच्चा कोई जगह नहीं दिया विटेकर ने, 5 किंगडम में कहीं भी नहीं है। बोले सर क्यों? अरे बेटा इस पे तो डिबेट है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, पहले पता ही नहीं लिविंग है या नॉन लिविंग है, इनके अंदर कोई सेल है ही नहीं, तो बेटा कहां से रखता विटेकर? तो इन्होंने बेटा वायरस वायरस को बोला तुम बाहर जाओ, तुम्हें रखूंगा ही नहीं, कहीं भी नहीं रखूंगा। बोला ठीक। और एक और भाई साहब मिले बेटा लाइकेन, बोले तुम भी नहीं रहोगे, तुम भी बेटा, तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं। तो लाइकेन को कोई जगह नहीं, वायरस वायरस प्राइम्स को कोई जगह नहीं बचा ना, तो ये एक गड़बड़ किया उन्होंने। बोले ठीक है सर। अब फटाफट हम लोग आ जाते हैं बेटा मोनेरा किंगडम को। मोनेरा किंगडम को हमने बेटा बहुत ही आराम से सीखा था। एक मेंबर था बच्चा जिसके अंदर नाम था बेटा आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है बेटा एंशियंट, पुराने जमाने वाला, आर्की बैक्टीरिया, पुराने जमाना का बैक्टीरिया। दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म बेटा जो दुनिया में आया ना, इस अर्थ पे पहला ऑर्गेनिज्म जो आया है वो बेटा आर्की बैक्टीरिया, याद रखिए। दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आया, और जब से आया बेटा तब से चेंज नहीं हुआ। जब से आया है बेटा जिंदा तो है लेकिन चेंजेस नहीं लाता, ओल्ड फैशन वाला है। नहीं नहीं हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम लोग अपना पुराना ही रहेंगे, इसलिए इसे कहते हैं बेटा लिविंग फॉसिल, याद रखिएगा। इसे कहते हैं बेटा लिविंग फॉसिल। इसमें बेटा कोई चेंजेस वेंजेस नहीं आया, जब से है बेटा तब से पुराना ही बना हुआ है। नहीं सर चेंज नहीं करेंगे, मत कर भाई। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन के जगह ऐसे कंडीशन पे रहना पसंद करता है बेटा जो एक्सट्रीम कंडीशन है। वो ऐसे जगह रहना पसंद करता है बेटा जो एक्सट्रीम वाले हैं, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, सॉल्ट ज्यादा, पीएच ज्यादा, वो एक्सट्रीम पे रहना पसंद करता है बच्चा, एक्सट्रीम लविंग कंडीशन पे रहना पसंद करता है। और हमेशा बेटा नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों बेटा, क्यों रहना पसंद करता है एक्सट्रीम कंडीशन में, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में मरते क्यों नहीं भाई, सॉल्ट कंडीशन क्यों नहीं मरते, एसिड इतना क्यों नहीं मरते? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो सेल वॉल है ना उसकी बनावट डिफरेंट है। सेल वॉल के अंदर जो केमिकल है बेटा वो डिफरेंट है, और उसका जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बेटा दोनों की बनावट ना नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में डिफरेंट है। इसलिए सेल वॉल किससे बना है बेटा? स्यूडो म्यूरिन, झूठा म्यूरिन। स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्स। बैक्टीरिया में बना होता है म्यूरिन से, तो इनके अंदर बना बेटा स्यूडो म्यूरिन से। इसलिए वो अपने आप को हार्श कंडीशन, हाई टेम्परेचर पे जिंदा रखता है। बोले ठीक है सर, इतना तो याद रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्की बैक्टीरिया पाया कहां जाएगा? तो बोलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया। एक है बच्चा जो हाई टेम्परेचर पे रहने वाला, थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। दूसरा सर हम लोग रहेंगे हाई एसिडिक कंडीशन और टेम्परेचर पे, थर्मोएसिडोफाइल्स। दूसरा बेटा हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स सॉल्ट लविंग, जहां पर सॉल्ट का लेवल एक्स्ट्रा होगा। और तीसरा बड़ा कमाल का है, मीथेन प्रोड्यूसिंग है बेटा मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग है बेटा मिथेनोजेंस। आज कहूट के क्वेश्चन में यही रहेगा, तो मैं जो भी क्वेश्चन बेटा बोलो कहूट में आने वाला है, और मैं देखूंगा कितने बच्चे ने ढंग से बेटा आपने इस पार्ट को कवर किया है। तो कहूट के लिए आप वेट कीजिए 15 मिनट्स, तब तक मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया है जो बेटा मीथेन बनाएगा। ये बेटा आपके अंदर नहीं, कैटल्स के अंदर रहेगा, गाय, बकरी, भैंस, बच्चा, और उनके अंदर बेटा ये सेलुलोज को जब डाइजेस्ट करेगा तो मीथेन प्रोड्यूस करेगा। तो एक बार मेडिकल के एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा गया था, बेटा तुम्हें मीथेन ढूंढना है, कहां ढूंढोगे? तो बोले सर मीथेन कहां ढूंढेंगे, मीथेन सर आर्की बैक्टीरिया बनाता है, वो कहां रहता है बेटा? कैटल्स के गट में, इंटेस्टाइन। तो हम लोग कैटल यार्ड बेटा, जहां गाय, बकरी, भैंस को रखा जाता है, कैटल यार्ड, वहां पास ये बैक्टीरिया हमें मिलेगा बेटा, कौन? मिथेनोजेंस। इसके अलावा मार्सी एरिया में बेटा आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, दलदली वाले एरिया में मिलेगा। और जो हम लोग बेटा मार्स मिशन चला रहे,
मार्स पे बेटा लाइफ ढूंढ रहे, प्लैनेट पे, कि वहां शायद लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि कंडीशन एक्सट्रीम है। तो वहां पाया जा रहा है बेटा कि शायद आर्की बैक्टीरिया वहां मिल जाए। तो मार्स मिशन में हम लोग जो है बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां एक्सट्रीम कंडीशन है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म तो होगा नहीं वहां बेटा, हो सकता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाला मिथेनोजेंस पाया जा सकता है, या आर्की बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। बोले ठीक है सर, यहां तक तो याद है। अब देखिए बच्चे लोग, और ये कैसा कंडीशन में रहना पसंद करता है? एनारोबिक। एरोबिक नहीं बच्चा, एनारोबिक में रहना पसंद करता है, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि बेटा दूसरा एक ग्रुप है जिसका नाम है बेटा माइकोप्लाज्मा। कई सारे ग्रुप है। तो माइकोप्लाज्मा बेटा दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म वाला ग्रुप है। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है जिसका नाम है, बताइए बेटा चैट में जाकर के, पीपीएलओ। पीपीएलओ दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म का दर्जा मिला है बेटा इसे। बोले सर वायरस इससे छोटा होता है? तो बेटा वायरस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो वायरस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा, सेल वॉल नहीं होता बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने शेप को चेंज कर सकता है। अपने शेप को बेटा चेंज कर लेगा क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं बेटा जोकर है। ये बेटा जोकर है, ठीक है, जोकर है बच्चा, इस किंगडम का जोकर है ये। बोले ठीक सर। एक फायदा भी है कि सेल वॉल तो है नहीं, तो पेनिसिलिन अगर डालिएगा, एंटीबायोटिक्स एक होता है बेटा पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया को मार देता है, सेल वॉल को तोड़ देता है। तो बेटा यहाँ का पेनिसिलिन अगर डाल दीजिएगा तो सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल है नहीं तो सेल वॉल टूटेगा नहीं, तो मरेगा नहीं। इनके पास में सेल वॉल नहीं होते और पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ता है, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गए, पेनिसिलिन से ये अपने आप को बचा लेंगे। बोले सर हाँ याद रहेगा। थर्ड, ये बेटा रहना पसंद करते हैं एरोबिक कंडीशन में। ये बेटा रहना पसंद करते हैं एरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन ना दो, अगर बेटा आप ऑक्सीजन ना दो, तब भी मरेंगे नहीं, सरवाइव कर लेंगे। तो दे कैन सरवाइव, क्या लिखा है एनसीईआरटी में बेटा? दे कैन सरवाइव, यानी वो रहना पसंद करते O2 में, लेकिन अगर नहीं दोगे तो दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और ये बेटा प्लांट और एनिमल दोनों को बीमारियां कॉज करते हैं, ये याद रखिएगा। बोले ठीक है सर, ये तो हमें याद रहेगा, यहां तक तो कोई इशू नहीं है सर। नेक्स्ट हम लोग पार्ट में चले। एक है बच्चा बड़ा एडवांस है, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइंटिस्ट ने बोला है भैया तुम एडवांस हो, ऐसा बैक्टीरिया बेटा जो एल्गी है। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, फीचर कैसे बेटा? एल्गी की तरह, लेकिन इसके अंदर बेटा फॉल्स न्यूक्लियस है, इसलिए इसका नाम बच्चा हम लोग एक और नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो नेचर वाइज बेटा बैक्टीरिया भी हो गया और नेचर वाइज एल्गी भी है। बोले सर कैसे? बैक्टीरिया है बेटा फॉल, झूठा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, झूठा प्रोकैरियोटिक सेल है। और एल्गी क्यों है? क्योंकि बेटा एल्गी वाला फीचर रखता है। बोले सर कैसे? एल्गी का क्या फीचर होता है? बेटा एल्गी है तो ये बेटा ग्रीन कलर का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। पहला आप चीज, ये बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा। एल्गी है तो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और एल्गी है तो एक बेटा स्पेशल पिगमेंट रखेगा, क्लोरोफिल ए। याद रखिएगा बच्चा, एनसीईआरटी में वर्ड है ब्लैक पॉइंट से, क्लोरोफिल ए रखेगा। बोले सर और इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नाम की गैस को रिलीज करेगा। सर बाकी बैक्टीरिया नहीं करते? नहीं करते बच्चे, याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके कोई भी बैक्टीरिया बच्चे अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन नाम की गैस को रिलीज नहीं करता है। वो होता है बेटा एनॉक्सीजेनिक, वो होता है बेटा एनॉक्सीजेनिक। और ये बेटा रिलीज करता है तो क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीजन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले सर और इसके फीचर? बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये कुछ स्पेशल सेल रखते हैं, स्पेशल बेटा कुछ सेल रखते हैं। नाम बता दीजिए बेटा, मजा आ जाएगा थोड़ा।
बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन ए स्पेशल सेल नोन एज, क्लू देता हूं बेटा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। बता दीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन ए स्पेशल सेल ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सभी को मालूम है बेटा, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। उस बच्चे, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। बोले ठीक है सर। सेकेंड बेटा, अगर ये गंदे पानी में ग्रो किया, अगर पानी गंदा है तो एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होगा ना, और बेटा कॉज करेगा एल्गल ब्लूम। अगर पानी गंदा है ना, तो उस पानी में एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, उसे नाम देंगे बेटा एल्गल ब्लूम। और जब एल्गल ब्लूम होगा तो ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा, मछलियां खाएंगी, मर जाएंगी। तो ये बेटा टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिससे मछलियों का डेथ हो जाता है, मछलियां मरने लगती है। ठीक है सर। बोले सर और, तो ये बेटा पानी में भी रह सकता है ना, मिट्टी में भी रह सकता है, तो ये बेटा अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, और यूनिसेलुलर भी हो सकता है बेटा, और कॉलोनी में भी रह सकता है, मिल करके रहने वाला, या बेटा वो फिलामेंटस भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से पाए जा सकते हैं। बोले ठीक है सर, ये तो आता है हमें, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कैपेसिटी बढ़ाता है, फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करता है। तो साइनोबैक्टीरिया बेटा फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन की कैपेसिटी बढ़ती है। बोले ठीक है सर, ये सब तो याद है सर। चलिए ठीक है, मुझे मालूम है तुम्हें याद है, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो था बच्चा, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, बोले ठीक, फटाफट बेटा। प्रोटिस्टा बहुत ही आसान। प्रोटिस्टा में करना क्या है, आपको क्या करना है बेटा, प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप है, ध्यान से देखिए, और एक लाइन में याद हो जाएगा। बोले सर आपको ट्रिक मैंने पहले भी बताया था। प्रोटिस्टा में बेटा 5 ग्रुप है। पहले का नाम बेटा क्राइसोफाइट्स, सी से। दूसरे का नाम बेटा डाइनोफ्लैजलेट्स। क्या क्या बेटा, क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजलेट। इन दोनों का फीचर बेटा प्लांट से मैच करेगा। बोले मतलब सर, यानी बेटा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, सेल वॉल होगा, बस प्लांट से नेचर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हाँ थोड़ा सा आवाज कट हुआ होगा, बैक। उसके बाद है बच्चा स्लाइम मोल्ड्स। अगर आपने पढ़ा है बेटा स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड्स जहां भी होता है बेटा फंजाई, तो ये बेटा फंगस के कैरेक्टर रखता है, सैप्रोफिटिक नेचर का होता है। एंड द लास्ट वन प्रोटोजोन्स। प्रोटो का मतलब पुराना, जोन्स मींस एनिमल्स, यानी ये बेटा है एनिमल्स की तरह, ये बेटा एनिमल्स की तरह है। तो देख लीजिए, कहानी बड़ा क्लियर है। प्रोटिस्टा को जो 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, स्टार्टिंग के 2 प्लांट्स की तरह, खाना बनाने वाला प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करता है, सेल वॉल रखता है, और ये बेटा जो यूग्लिन वाइट से बेटा वो प्लांट और एनिमल का जंक्शन पॉइंट पे दोनों का फीचर रखता है। बोले मतलब सर, लाइट है तो खाना बनाएगा प्लांट, लाइट नहीं है तो एनिमल्स की तरह इंसेक्ट्स को मार करके खा जाएगा एनिमल्स की तरह। तो ये बेटा इसके गुण प्लांट से भी मैच करते हैं, एनिमल से भी मैच करता है। वही दुनिया का एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो ऑटो भी है और बेटा हेट्रो भी है। ये दुनिया का एकमात्र ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों पाया जाएगा, मिक्सोट्रॉफिक कहेंगे। तो मेरे से सभी बच्चों को क्लियर। बोले सर और स्पेशल पॉइंट, इनके अंदर जो पिगमेंट होता है बेटा वो प्लांट से मैच करता है। इनके जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट से ना, हायर प्लांट कहने का मतलब बेटा एंजियोस्पर्म जो फ्लावर बनाते हैं उनसे मैच करता है, ये याद रखिएगा। बोले ठीक।
स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड्स जहां भी दुनिया में आएगा बेटा फंगस होते हैं, मोल्ड्स फंगस को कहते हैं, याद रखिएगा। बोले ठीक है सर, ये तो याद है, ठीक। बोले सर इसके सेल वॉल में कंफ्यूजन है, स्लाइम मोल्ड्स के सेल वॉल में कंफ्यूजन है, कंफ्यूज मत होइए। स्लाइम मोल्ड जब तक फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, फेवरेबल कंडीशन में रहेगा बेटा, वो सेवरल फीट तक आराम से ग्रो करता है। फेवरेबल कंडीशन में आसानी से वो लार्ज ग्रो करेगा, सेवरल फीट तक, कई फीट तक ग्रो करते चला जाएगा, कोई सेल वॉल नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो बच्चा इस तरह से फंगस वाले फीचर, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, इस तरह का पूरा फीचर बना लेता है ना। अब इसके अंदर बेटे बनेंगे स्पोर्स, इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स। और इस स्पोर्स को बचाने के लिए, इस स्पोर्स को बचाने के लिए अपने ऊपर में बेटा एक बहुत ही थिक लेयर सेल वॉल का बनेगा। तो जो स्पोर्स बनेंगे उनमें बेटा सेल वॉल पाया जाएगा, थिक सेलुलोज के बने हुए। लेकिन जब तक फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि यहां पर बेटा स्पोर्स अब ब्रेक होकर के रिलीज होगा, ये पार्ट ब्रेक होगा और स्पोर रिलीज होंगे। अब स्पोर को बेटा अभी हार्श कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अपने आप को रजिस्ट कैसे करेगा, अपने आप को बचाएगा कैसे? इसलिए वो सेल वॉल अपने आप को बचाने के लिए एक हार्ड लेयर सेल वॉल का रखता है, सेलुलोज से बना हुआ। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी बेटा सैप्रोफिटिक नेचर के होते क्योंकि फंगस वाले ग्रुप। बोले ठीक है सर। एनिमल्स वाले में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। बोले सर प्रोटोजोन्स, प्रोटो का मतलब पुराना, जोन्स में एनिमल्स। अगर बेटा वो चलेगा सीलिया से तो नाम होगा सिलिएटेड, अगर वो चलेगा सीलिया से तो नाम होगा सिलिएटेड। बोले सर फ्लैजला से चला तो नाम देंगे बेटा उस ग्रुप का फ्लैजलेटेड। क्या नाम देंगे? फ्लैजलेटेड। और बोलेंगे सर झूठा पैर अमीबा जैसे चलता है, सर झूठे पैरों से चलता है, फॉल्स फिट से चलता है, तो कहेंगे बेटा उसे एमीबॉइड। ठीक है। और बोलेंगे सर नहीं चलेगा तो मेरी मर्जी, नहीं चलूंगा, तो बेटा उसका नाम देंगे स्पोरोजोअन्स, उसका नाम देंगे बेटा स्पोरोजोअन्स। और याद कीजिए बच्चे लोग, जब आपने पढ़ा होगा तो यही 4 पार्ट तो आपको मिले होंगे, सिलिएटेड, फ्लैजलेटेड, अमीबोइड एंड द स्पोरोजोअन्स। ठीक है। और एक बड़ा आप प्रोटिस्टा में ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। जो भी बेटा फ्रेश वाटर में रहते हैं ना, फ्रेश वाटर यानी नदी के पानी में, ठीक है, लेक वाले पानी में, तो उनको अपने बॉडी को बचाने के लिए, अपने बेटा बॉडी के बचाने के लिए। बोले सर क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे सॉल्ट होंगे, केटायंस होगा, एनायंस होंगे, तो ये क्या करते हैं बेटा, आयंस ना पानी को खींचते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो पानी बेटा अंदर आने लगते हैं, पानी बेटा अंदर आने लगते हैं। तो बोले सर अंदर आएगा तो स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा सर, फट जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए बच्चा इनके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो अंदर में पानी को बेटा मेंटेन करे, पानी अंदर जाए, पानी को बाहर निकाले, सॉल्ट को बेटा बाहर निकाले, तो दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अपने बॉडी को मेंटेन करना, पानी को, सॉल्ट को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहूट में भी काम आने वाला है। बोले ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोग आप फंगस को सीखिए, 2 मिनट में फंगस को भी सीख लीजिए। बोले सर सिखा लीजिए। तो फंगस बच्चा, ठीक है, फटाफट हम लोग 10 पॉइंट्स को फटाफट डिस्कस करें। तो दुनिया का जो भी फंगस होगा याद रखिएगा बेटा, नहीं अगर आता है तो आज सीखिए, नहीं याद है याद करिए। दुनिया का जो फंगस है बेटा मल्टी सेलुलर है, एक ही एक्सेप्शन है बेटा ईस्ट। दुनिया में एक ही फंगस है बच्चा जो यूनिसेलुलर है, ये बेटा ड्रॉबैक हो गया, गलती हो गई। किसे? आरएच विटेकर से। अरे भाई यूनिसेलुलर है तो इसे प्रोटिस्टा किंगडम में क्यों नहीं रखा? फंगस किंगडम में तो मल्टी सेलुलर को रखना था। तो विटेकर ने बोला हाँ गलती हो गई, तुम लिख दो बेटा मेरे नाम में गलती हो गई। विटेकर ने गलती कर दी,
इस एक सेल होने के बावजूद बेटा फंगस किंगडम में रख दिया, जबकि प्रोटिस्टा में रखना था। बोले ठीक है सर। सेकंड, दुनिया का जो भी फंगस होगा वो खुद से खाना नहीं बनाता, उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते बेटा, कोई कंफ्यूज मत करना सर ये वाला एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा। दुनिया का कोई ऐसा फंगस नहीं है जिसमें पिगमेंट है, दुनिया का कोई ऐसा फंगस नहीं है बेटा जो फोटोसिंथेसिस करता है, दुनिया का कोई ऐसा फंगस नहीं बेटा जो ऑटोट्रॉफिक है, याद रखिएगा। यानी फंगस बेटा 100% कोई एक्सेप्शन नहीं हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। और कैसे बेटा, जब मरने के बाद डिकम्पोज करके खाने वाले, आप मरोगे ना तो आपको डिकम्पोज करके खाएगा सैप्रोफिटिक होंगे, और कुछ बेटा बोलेगा नहीं नहीं हम लिविंग से लेंगे, जिंदा से लेंगे तो हम पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक और मैक्सिमम बेटा सैप्रोफिटिक होंगे, याद रखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल वॉल का नेचर, तो बोले सर फंगस के अंदर सेल वॉल होता है, बेटा होते हैं, और ये बड़ा चिटीन नाम के या काइटिन नाम के सब्सटेंस से बने होते हैं, चिटीन या काइटिन नाम के सब्सटेंस से बने होते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है सर, लेकिन बच्चे एक गलती मत कीजिएगा, काइटिन के साथ बेटा पॉलीसेकेराइड भी ऐड कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा, काइटिन के साथ बेटा पॉलीसेकेराइड भी ऐड कर दीजिएगा तब मजा आएगा इसमें, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड याद रखिएगा। बोले ठीक है सर। बोले सर और इसके फीचर, इसका एक फीचर है बच्चे, एक फीचर है। बोले सर क्या? इनके अंदर बेटा टिश्यू नहीं होते। बोले मतलब? इनके अंदर में टिश्यू बेटा पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ऐसा नहीं पाया जाता। बोले सर क्या होता है तो? बॉडी किससे बना है? लूज टिश्यू होता है बेटा जिसका नाम है माइसीलियम, लूज टिश्यू होते हैं जिसका नाम है बेटा माइसीलियम। बोले सर माइसीलियम मतलब? तो यहां पर बच्चा इनके अंदर सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम है बेटा हाइफी, सेल की तरह बेटा स्ट्रक्चर होते हैं हाइफी, और ऐसे नेटवर्क है हाइफी बेटा, नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी ना, इसे कहते हैं बेटा माइसीलियम। आपको मैंने ऐसे एग्जांपल दिया होगा, आपका बेटा एक हेयर, एक बाल, वो बेटा हाइफी है, चोटी बना लेते हो, वो बेटा क्या परमानेंट स्ट्रक्चर है क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं, वो लूज एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है माइसीलियम। तो ये याद रखिएगा, मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए फंगस को कितने क्लास में डिवाइड करेंगे? तो मैंने शायद बताया होगा आपको बच्चा, फंगस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4। सर कैसे? तो क्या अभी आईपीएल का गेम आने वाला है बेटा, अभी आईपीएल का एक गेम आने वाला है ना कुछ दिनों के बाद, तो मेरा एक बड़ा फेवरेट प्लेयर है, पी फॉर प्लेयर, पी फॉर प्लेयर, जिसका नाम है बेटा एबी डिविलियर्स, जो रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर से खेलता है। टीम फिसड्डी है लेकिन प्लेयर अच्छा है बच्चा। तो पी फॉर प्लेयर याद रख लीजिए, और याद रखिए बेटा ए बी डी, ए बी डिविलियर्स ना, ए बी डिविलियर्स नहीं याद? टेरोमाइसिटीज, तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो बताइए किस किस बच्चे को सारे एग्जाम्पल्स याद है, किस किस को बेटा कोडवर्ड्स याद है? तो बोले सर मुझे याद है, आपने कोडवर्ड्स बताए थे, शायद किसी बच्चे को शायद याद ना रहे, रिकॉल कर लीजिएगा बच्चा, रिकॉल कर लीजिएगा, मुझे तो याद है। बताइए बेटा फाइकोमाइसिटिस के क्या थे? तो ठीक है बताइए बच्चा, फाइकोमाइसिटिस के क्या थे? कोडवर्ड याद कीजिए बेटा, मुर्रा, मुझे तो याद है। बोले सर ये क्या है मुर्रा सर, भूल गए? तो बेटा रिकॉल कीजिए, बताइए क्या होगा, खुशी बोलो। म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। और बेटा ये एल्ब्यूगो मस्टर्ड पे एक डिजीज कॉज करेगा, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड। बोले ठीक है सर ये तो याद है। चलिए एस्को किसी को याद है? बताइए क्या था मेरा ट्रिक, एस्को का ट्रिक क्या था बच्चे लोग? तो मेरे से बहुत बच्चे को याद है, और ये याद है बेटा
मैंने यही बोला था कि बेटा लॉकडाउन है, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था याद करो, उस टाइम लॉकडाउन था, तो बेटा लॉकडाउन में बाल बड़े हो गए, तो आपको बेटा नाई के पास जाना है और बाल का मुंडन करवाना है। बोलेगा सर बाल का मुंडन खराब नहीं लगेगा? लगेगा बेटा, तो कैप पहन लो, बाल का मुंडन करवाइए और बेटा कैप पहन लीजिए, नाई कैप याद रखिएगा बेटा, नाई कैप। डिकोडिफाई कर लीजिएगा बच्चा, डिकोडिफाई कर लीजिएगा। शायद अभी आज वास्ट लग रहा होगा क्योंकि काफी दिन हो गए। न्यूरोस्पोरा था बेटा, न्यूरोस्पोरा था जिसको रिसर्च में आप यूज करते हैं। वाई फॉर बेटा ईस्ट था जिसे आप फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। और ये था बेटा क्लेविसेप्स स्पर्जिलस, और ये था बेटा पेनिसिलियम जिसे आप एंटीबायोटिक्स निकालते हैं। ये था पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स निकालते हैं ना। और ये था बेटा ईस्ट जिसे फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाते हैं। और ये बेटा न्यूरोस्पोरा, ये थोड़ा बेटा क्लेविसेप्स और स्पर्जिलस याद रखिएगा। बोले ठीक सर। बैसिडियो का भी कुछ था सर, तो बेटा तुम्हें याद होगा, बोलिए बच्चा लोग। बैसिडियो का था बेटा बापू, याद करो बेटा, मैंने दंगल वाला एग्जांपल दिया होगा, दंगल, बापू तू, कुछ गाना वाना है ना ऐसा सॉन्ग बापू वाला, तो बापू मतलब सर बी फॉर बेटा ब्रैकेट फंजाई, बैसिडियोमाइसिट्स के मेंबर को कहते हैं बेटा ब्रैकेट फंजाई ना। ए फॉर बेटा एगारिकस मशरूम, बच्चा मशरूम आप घर पे खाते हो, एगारिकस मशरूम बच्चा जो आप घर पे खाते हो। बोले सर पी, पी बेटा पक्सीनिया, पक्सीनिया जो एक बीमारी कॉज करता है बेटा, बीमारी कॉज करता है। चलिए चैट में जाइए बताइए थोड़ा, उस बीमारी का नाम है बेटा रस्ट डिजीज, रस्ट, रस्ट डिजीज कॉज करता है। और यू फॉर है बेटा उस्तिलैगो, उस्तिलैगो कुश्ती कर रहे हैं, तो ये बीमारी करता है बेटा स्मट डिजीज, स्मट डिजीज। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा बच्चा, एनसीईआरटी में मैच कर लीजिएगा, मजा आएगा। चलिए ठीक है। अब था बच्चा लोग कौन, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस ना, ड्यूटेरोमाइसिटिस कहते बेटा त्रिकाल, त्रिकाल। बोले सर क्या है सर, भूल गए सर, 3 महीने में तो भूल गए। ठीक है बच्चा, आज आज माफ है, आज कोई टेंशन नहीं, माफ है। देख लीजिएगा, ट्री मतलब बेटा ट्राइकोडर्मा, सी कॉलेकोट्राइकम, और एल फॉर बेटा अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। मैच कर लीजिएगा जाकर, मैच कर लीजिएगा बच्चा जाकर। चलिए ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बोला बेटा इसके कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो फंगस के जो 4 क्लास है बेटा बड़ा आराम से पढ़ना होता है। बोले सर कैसे, आपको बेटा 4 क्लास को ऐसे लिखना होता है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। बोले ठीक, और जैसा मैं बोला था बेटा, जैसा आपको बताया था वैसे ही याद करना है। बोले सर क्या, ध्यान से देखिए, इनमें बच्चा जो फाइको है बेटा, फाइको से आप ड्यूटेरो की तरफ जाते हैं तो ये इवोल्यूशन है बेटा। सबसे पुराना फंगस फाइको, सबसे एडवांस बेटा, सबसे नया वाला न्यू वन वो बेटा ड्यूटेरो है, याद रखिएगा। ये बेटा सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना फंगस, इवोल्यूशन यही है बच्चा। और सबसे एडवांस कौन है, ड्यूटेरो, एडवांस्ड। बोले ठीक सर, इतना तो याद रखेंगे। अब मेरी कहानी याद रखिएगा। बोले सर क्या कहानी है बच्चा, अब इवोल्यूशन में ऐसे जाइएगा ना, ठीक है, इवोल्यूशन में ऐसे जाइएगा बच्चा, तो जैसे जैसे आप आगे मूव कीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी घटेगी, बस इतना याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बेटा घटते चली जाएगी। बोले सर कैसे, ध्यान से सुनिए। फाइकोमाइसिट्स बेटा जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्स ऑर्गन बनाता है और बेटा गैमेट्स भी बनाता है, याद रखिएगा। फाइकोमाइसिट बेटा सेक्स ऑर्गन रखेगा, गैमेट्स बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एस्को बोलेगा मैं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा, मैं भी सेक्स ऑर्गन बनाऊंगा, लेकिन मैं गैमेट्स नहीं बनाऊंगा। याद रखना बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये गैमेट्स नहीं बनाएगा, ये बेटा गैमेट्स बनाएंगे। अब चलो आगे, बेसिडियो बोलेगा मैं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा, लेकिन ना मेरे पास सेक्स ऑर्गन है और ना बेटा मेरे पास गैमेट्स है, तो इनके पास एक और चीज घट गया बेटा, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन भी घट गया। अब सेक्स ऑर्गन है ही नहीं तो गैमेट्स क्या बनाएंगे।
अब लास्ट बोलेगा भैया मैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करूंगा, भूल जाओ सेक्स ऑर्गन गैमेट्स। इसलिए बेटा इसे हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। लाइफ में बेटा परफेक्ट उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाए। ये बेटा इम्परफेक्ट नेचर का है, इम्परफेक्ट फंजाई है। लाइफ में बेटा परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट फंजाई है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा, बहुत काम आने वाला है बच्चे। बोले ठीक है सर, लेकिन मैंने आपको याद कीजिए बच्चा, मैंने फाइको को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, शायद आज भूल गए हो ना। एक का नाम था बेटा ऊमाइसिटिस और एक का नाम था बेटा जाइगोमाइसिटिस। जाइगोमाइसिटिस। बोले सर इतना टफ क्यों नाम रखा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस। नहीं बच्चा, कंफ्यूजन नहीं, आसान है। बोले सर कैसे, क्यों नाम रखा सर ऊमाइसिटिस? तो कहानी है बेटा, ये बनाता है ऊ स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन से स्पोर बनाया? ऊ स्पोर, तो नाम ऊमाइसिटिस। इसने बनाया बेटा जाइगोस्पोर, तो नाम जाइगोमाइसिटिस। अब देखो बेटा, आप तो इजी है। एस्कोमाइसिटिस क्या बनाएगा? नाम में क्लियर है, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। और ये बेटा बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। चलिए ठीक है। और लास्ट वाला बेटा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं, करता ही नहीं बच्चा। चलिए ठीक है, तो मेरे में से बहुत बोर हो गए तुम लोग, बहुत बोर हो गए। तो चलो अब कौन कौन सा बच्चा रेडी है कहूट के गेम के लिए? हाँ, अब कहूट हम लोग स्टार्ट करें, ठीक? सभी को रेडी? तो देखो मैंने बेटा बना लिया है। किसी को बेटा क्वेश्चन पूछने पूछ लो, ना तो फिर बेटा अभी नहीं कि सर कहूट में। चलो ठीक है, सभी रेडी हैं? रेडी है सभी बच्चे लोग? तो देखो मैंने तो बेटा पूरा बना के लाया हूं, देखो ये तो मैं तुरंत कहूट पे पहुंच गया, ठीक? और तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे ही मैं आ गया, ठीक है? तो हम लोग 2 गेम करने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये हमारा है, ठीक है? तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए बच्चे लोग। और रूल तो मेरे में से सबको मालूम होगा कैसे हम लोग करते हैं। तो कुछ करना नहीं है बच्चा, आपको जाना है अपने मोबाइल पे, एक दूसरा विंडोज खोलना है, ठीक है? ठीक है, बाकी रूल सभी बच्चों को मालूम है कि आपको बेटा मोबाइल पे जाना है, एक दूसरा बेटा आपको विंडोज खोलना है और उस पर डालना है बेटा kahoot.it, kahoot.it। और आपको बेटा वहां पूछा जाएगा पिन नंबर, और पिन नंबर में आप डालिएगा बच्चा 814467, 814467, और सीधे आप कनेक्ट हो जाइएगा, सीधे बच्चे लोग आप कनेक्ट हो जाइएगा। तो आई थिंक बहुत तुम लोग खेला होगा बच्चा, तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो चलो फटाफट बच्चा, जिन बच्चों को अभी भी इशू है बेटा गो टू द, ठीक है, गूगल पे जाइए बच्चा, अपने मोबाइल में एक दूसरा विंडोज खोल लीजिए और वहां पास डालिए बच्चा www.kahoot.it, kahoot.it। वहां जाकर के अपना नाम डालिए, और जिन बच्चे से नहीं हो रहा है बेटा मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, कोई नहीं सृष्टि, मुझे बेटा आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको भी मैं काउंट कर लूंगा। अच्छा, स्क्रीन स्प्लिट बेटर तरीका है, ठीक है? मुझे भी नहीं मालूम बेटा, मैं तो करवाता हूं, मैं तो खेला भी नहीं हूं ना। मैं भी खेल लूं क्या? क्या बोलते हो तुम लोग? मैं भी खेलूं क्या? टॉप नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कुछ बच्चे और है, फटाफट बेटा ज्वाइन कर लो, 4 बच्चे और बचे हैं।
शायद कुछ बच्चों को इश्यूज है, कोई नहीं बेटा। अरे प्रियांशी कोई टेंशन नहीं बच्चा, कोई टेंशन नहीं, करेक्ट होगा तब तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक ही मोबाइल है तो क्या इशू हो गया, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बेटा जो लेट से आएंगे शायद उनका एक दो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, तो कोई नहीं बच्चा, हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेटा गेम को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसमें बेटा केवल मोनेरा और प्रोटेस्टा के क्वेश्चंस है। ये आपको मैंने बताया था बच्चा, प्लांट किंगडम में, मैं थोड़ा क्लू दे देता हूं, प्लांट किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था बेटा ब्रायोफाइट्स या इस तरह के बेटा, कि सबसे पहली बार उस पर कुछ होता है बेटा, कोई ऑर्गेनिज्म जाता है वहां बेटा, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिससे कि जो रॉक से वो ब्रेक कर जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर में दूसरे ऑर्गेनिज्म आके ग्रो करते हैं। तो शायद देखते हैं, कोई नहीं, अगर नहीं बनता है तो कोई इशू नहीं है बच्चा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आई थिंक सभी का करेक्ट है बेटा, सभी का करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं, मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेटा जहां पास ना कोई लाइफ नहीं बना है, वहां बेटा पथरीला जगह है ना, केवल बेटा वहां पत्थर ही पत्थर है, माउंटेन ही माउंटेन है, तो वहां लाइफ कैसे आएगा? तो इस ऐसे जगह पे बेटा सबसे पहले लाइकेन भाई साहब आता है, और लाइकेन भाई साहब रिलीज करता है बेटा एसिड, और इस एसिड के चलते बेटा जो पत्थर है वो टूटने लगते हैं, और बेटा धीरे धीरे बारिश वारिश होती है तो पत्थर बेटा धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने लगता है। अब मिट्टी बनने लगा तो बेटा दूसरा इंटर करता है जिसका नाम होता है बेटा मॉसेस, मॉसेस आता है, और मॉसेस बेटा अब क्या करेगा, दूसरे लाइफ को जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आएगा लाइकेन और उसके बाद में आएगा बेटा मॉसेस। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, चलिए ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बेटा, इसमें तो 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ये मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। रूमिनेंट यानी कैटल्स, कैटल्स के अंदर में कोई गैस बनता है, ठीक है ना, यानी कि वो सिंपल है आर्की बैक्टीरिया में, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बेटा बताया था, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मेरे वजह से सभी ने आंसर कर दिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ ठीक है, तो इसके सभी के करेक्ट है, कोई भी बेटा इनकरेक्ट नहीं किया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन किसने बेटा कितना फास्ट किया है ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आंचल पता नहीं बहुत फास्ट है, सृष्टि थोड़ा पीछे है, प्रियांशी, और वेयर इज उदयन एंड द नुमान। चलो ठीक है, एन एसोसिएशन विद द रूट एंड द हायर प्लांट एंड द फंगस, बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, याद कीजिए, आज नहीं बताया लेकिन आपको मैंने कई जगह बताया बेटा, फंगस और रूट के बीच में रिलेशनशिप होता है जिसे एक स्पेशल आप नाम देते हैं, उस स्पेशल नाम का बताइए बच्चा, उस एसोसिएशन को आप क्या कहेंगे? मेरे पास सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो बेटा वो माइकोराइजा कहलाता है, वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा, जिसमें आप प्लांट और फंगस के बीच में रिलेशनशिप रखते हैं, फंगस और प्लांट के बीच में एसोसिएशन होता है, इसी को आप कहते हैं माइकोराइजा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डिनोफ्लैजिया, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया, मैंने अभी 5 मिनट्स पहले आपको बताया होगा ये किस किंगडम के मेंबर है, मुश्किल से 5 सेकंड लगना था इसमें। तो मेरे से सभी बच्चों को मालूम है कि यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजलेट, स्लाइम मोल्ड्स ये किस किंगडम के मेंबर होते हैं।
ठीक है, तो आंसर बेटा प्रोटिस्टा, अभी तो बताया था। स्लाइम मोल्ड, डाइनोफ्लाजले, यूग्लिनोइड सभी के सभी प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं। ठीक है, तो वाओ बहुत सारे चेंजेस हो गए। ठीक है, अनुमान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक है, देखते हैं। और ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड है, अभी तो मैंने बताया था बेटा, तुरंत आंसर कीजिए। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है, साइंटिस्ट इसे दोनों चीज कहते हैं। और बेटा ये फिगर भी आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने खुद बोला था बच्चा हेट्रोसिस्ट होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को एक और किस नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो लगभग आंसर सही है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ चलिए ठीक है, गोल्डन एल्गी बच्चा, गोल्डन एल्गी तो हम लोग डायटम्स को कहते हैं, क्राइसोफाइट्स वाले को कहते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रियांशी ठीक है 47, नुमान 39। नुमान ने कोई क्वेश्चन गलत किए होंगे इसलिए वो पीछे रहेंगे। ये तो बहुत ही आसान है बेटा, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस मोस्ट अबंडेंट इन, कहां होगा बेटा? मैंने आपको बोला भी था कि आप कहूट के गेम में मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि जो मिथेनोजेंस है उसे आप कहां ढूंढिएगा। आप कहां ढूंढेंगे मिथेनोजेंस को, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं वो बेटा ऑर्गेन्स कहां पाए जाएंगे? तो सभी का आंसर बेटा करेक्ट है, कैटल यार्ड। तो सभी ने थोड़ा सा फोकस किया था एग्जाम क्लास में। प्रियांशी ठीक है, नुमान, नुमान का थोड़ा स्पीड कम है, प्रियांशी स्पीड में अच्छी है। आंचल चलो बेटा थोड़ा सा और मेहनत करो, अभी और क्वेश्चंस बाकी है। फॉल्स फिट इज द कैरेक्टर, अभी मैंने बताया बेटा, अभी मैंने बताया था फॉल्स फिट झूठा पैर से चलने वाला, और दिख भी रहा होगा। उसे आपने किस में शामिल किया है? प्रोटोजोन्स होते हैं, झूठे पैर से चलते हैं, उनको बेटा हमने क्या नाम दिया? सिलिया से चलेगा सिलिएटेड, फ्लैजला से चलेगा फ्लैजलेटेड, झूठे पैर से चलेगा या तो नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था, मेरे में से सभी का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरे में से सभी का करेक्ट बेटा। अमीबा कैसे चलेगा? नहीं बेटा, यहां प्रोटोजोन्स कैसे चलेगा? ठीक है, तो अमीबोइड, अमीबोइड किसने किया? स्पोरोजोन्स तो चलता ही नहीं है, मैंने अभी तो बताया स्पोरोजोन्स तो चलते ही नहीं है। ठीक है, तो प्रियांशी बहुत ज्यादा है 66, अब मेरे में से प्रियांशी पीछे नहीं जा सकती अगर उसने गलती नहीं किया तो। जानवी का भी ठीक है, नुमान स्लो है थोड़ा, आंचल स्लो है थोड़ा, बेटा फास्ट करो आंसर। यूग्लिना पजेस ऑल एक्सेप्ट, ये मैंने नहीं बताया बेटा, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो आपको मालूम है, मैंने पहले पढ़ाया आपको। आज तो मैंने पढ़ाया था मिक्सोट्रॉफिक वाला, तो बताया, ये तो करेक्ट है। आपको फिगर में भी दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, पता नहीं पेलिकल होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर में क्या होता है बेटा? दो फ्लैजला होते हैं, अनइक्वल होते हैं। यहां पे पूछ रहा है बेटा इक्वल फ्लैजला, गलत है। जो फ्लैजला होते हैं वो बेटा दोनों अनइक्वल, पेलिकल होते हैं बच्चा, मैंने आज नहीं बताया, लेकिन पेलिकल होते हैं। उनके बाहर के कवरिंग को पेलिकल ही कहते हैं, सेल वॉल की जगह पेलिकल होता है। चलिए ठीक है, तो देखे क्या इस बार चेंजेस है। तो नुमान देखो, नुमान स्लो कर रहा है लेकिन बेटा वो करेक्ट जा रहा है, करेक्ट जा रहा है, तो देखो सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। तो चलो अभी भी दो चांसेस हैं। डाई एटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान सा है। फटाफट मत कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा बेटा टाइम लेकर के कीजिएगा। उसके यूज क्या है? डाई एटोमेशियस अर्थ आप किस चीज में यूज करते हैं? इस क्वेश्चन में सभी ने आंसर करेक्ट किया है, लेकिन बेटा जिसने हड़बड़ में किया है, जल्दबाजी में किया है, उनके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, उनके बेटा आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। डाई एटोमेशियस अर्थ को हम किस चीज में यूज करते हैं?
चलिए फटाफट बताइए। तो अगर आपने देखा होगा, एनसीईआरटी को पढ़ा होगा बेटा, ये एनसीईआरटी का वर्ड है कि हम इसका कॉमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा सभी करेक्ट है मैंने, लेकिन कुछ बच्चों ने पॉलिशिंग कर दिया। प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, इसलिए बेटा गड़बड़ हो गई। अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो बेटा आप सभी लोग ऑल ऑफ दिस करते हैं। ठीक है, तो प्रियांशी बहुत ही ज्यादा मेंटेन करके अपने स्कोर को रखी हुई है। चलो ठीक है, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट ए यूकैरियोट्स, बहुत ही आसान सा है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा यूकैरियोट्स नहीं है, यानी वो प्रोकैरियोटिक है। वो बेटा प्रोकैरियोटिक है, फॉल्स वाले हैं, झूठे वाले हैं, वो बताना है। बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक सभी का करेक्ट होगा, कोई बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यूकैरियोट्स नहीं है बेटा, वो प्रोकैरियोटिक है। तो आपको मालूम है इनमें से चार से ऑप्शन में से कौन से होंगे। ठीक है, तो बेटा इकोलाई, इकोलाई के अमीबा, अमीबा तो बेटा प्रोटिस्टा किंगडम का है, तो अमीबा तो यूकैरियोटिक है। इकोलाई तो बैक्टीरिया है, अपने नाम सुना है इकोलाई नाम का बैक्टीरिया, वो तो प्रोकैरियोटिक है। चलिए देखते हैं फिर। जानवी थर्ड, 10 में से नुमान ने एक गलती की, और 10 आउट ऑफ 10 यानी कि प्रियांशी, प्रियांशी ने सारे आंसर करेक्ट किए, बहुत बड़ी बात, 10 आउट ऑफ 10। चलो ठीक है, तो क्या हमने बेटा एक गेम और करे या फिर यहां पर से लीव करे, बोलो। तो प्रियांशी ने तो सारा कर ही दिया। ठीक है, वंस मोर, या कल के लिए आप कर दे, देखते हैं। एक तो और होगा, मोनेरा किंगडम पे बना हुआ। इसमें कर लेते हैं बेटा मोनेरा प्रोटिस्टा एंड द फंजाई। चले ठीक है, तो फटाफट करते हैं, और इसमें बेटा थोड़ा फास्ट करेंगे। चले ठीक है, तो बी रेडी। ठीक है, तो जाइए वापस से, आई थिंक आपको पता ही है सारा चीज, तो मुझे वापस से तो बताने की जरूरत नहीं है। मेरे से क्या इश्यू आ रहा है ये। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इश्यू। शायद इश्यू आ रहा है कुछ इसमें, तो चलो अगले क्लास में करते हैं, कोई नहीं। तो यहां देखो पहले, अगले क्लास में क्या करना है। अच्छा ठीक है, आ रहा है शायद। ठीक है, अगले क्लास में चलो, हाँ चलो आगे।
चलो ठीक है, वी शुड स्टार्ट। चलो ठीक। चलिए, बहुत ही आसान सा है बेटा। जब कोई बैक्टीरिया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ करके एनर्जी रिलीज करता है और उसके हेल्प से अपना फूड बनाता है, यानी लाइट के एनर्जी को यूज नहीं कर रहा है फूड बनाने के लिए, वो कुछ केमिकल को तोड़ करके एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आप 10th क्लास में भी ये पढ़ते थे बच्चा, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया था। तो आंसर बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सभी बच्चों को मालूम है। आर्की बैक्टीरिया नहीं बच्चा, आर्की बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, तो प्रियांशी शायद थोड़ी सी स्लो रह गई इस बार। जानवी थोड़ा सा बेटा, जानवी थोड़ा फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? मैंने आज ही बताया है, मैंने बेटा आज ही बताया है, आंसर आ जाना चाहिए। आज ही बताया था कि वो जनरली ऑक्सीजन लविंग होता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आई थिंक सभी का आंसर बेटा करेक्ट है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस बार ठीक है, जानवी नुमान थोड़ा पता नहीं, शायद उसके मोबाइल्स में कुछ होंगे, वहां तक पहुंचने में उसे दिक्कत हो रही होगी। हमने हाँ, ये बेटा थोड़ा स्लो कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, टाइम लेकर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें बेटा टाइम लीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा, इसमें टाइम लीजिए तब बनाइएगा। हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन 4 आवर इफ ए बैक्टीरिया डिवाइड्स इन हाफ एन आवर? एक बैक्टीरिया आधे घंटे में डबल होता है, 1 से 2 बनने में बेटा आधा घंटा लगता है, तो 4 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? ध्यान से बच्चा, आधे घंटे में वो डबल होता है, फिर आधे घंटे में और डबल होगा, फिर आधे घंटे में और डबल होगा, तो 4 घंटे में उस बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा? ये पेन कॉपी करके बनाते तो बेटा आंसर करेक्ट आता, मेरे में से इस बार बहुत सारे बच्चे का गलत होगा, बहुत सारे बच्चे का गलत हो सके, इसलिए बेटा इसमें टाइम ज्यादा दिया गया, ये न्यूमेरिकल है तो अभी भी टाइम है। कुछ बच्चे अगर बेटा पेन कॉपी के हेल्प से बनाएंगे, आराम से सोच करके बनाएंगे, आंसर करेक्ट होगा, मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ने आंसर करेक्ट किया, लेकिन किसने किया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार बहुत सारे बच्चे ने आंसर गलत दिया, इसलिए बेटा उनके अप एंड डाउन होने के चांसेस बढ़ गए, इसलिए मैंने बोला था बेटा हड़बड़ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे? आई थिंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। क्राइसोफाइट के अंदर में 2 मेनली आएंगे, उनका नाम बताना है। क्राइसोफाइट्स यानी कि ये है बच्चा आपका प्रोटिस्टा किंगडम, उस प्रोटिस्टा किंगडम को क्राइसोफाइट के अंदर 2 ग्रुप में आप डिवाइड करते हैं, और इनका बेटा नाम आपको मालूम है, एनसीईआरटी में देखेंगे बेटा इनके नाम मालूम है। क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 ग्रुप, आपने अगर पढ़ा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी में देख लो आप आंसर। ठीक है, तो डायटम्स एंड द डेस्मीट्स, ये एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। ठीक है, तो जानवी, मानसी, नुमान, प्रियांशी इस बार पीछे है, पता नहीं प्रियांशी को क्या हुआ, इसमें गलत किया होगा उसने, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन गलत कर दिए उसने। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक, ये मैंने आपको बताया है बच्चा, लेकिन शायद कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा कि बैक्टीरिया किसी से अटैच होने के लिए क्या यूज करता है। बैक्टीरिया किसी से अटैच होता है तो उसे अटैच होने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए, मैंने आपको बताया होगा बेटा, देखते शायद उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम था बेटा फिम्ब्री। मीजोजोम के हेल्प से बेटा रेस्पिरेशन करेगा,
होल्ड फास्ट इनके अंदर पाए नहीं जाते। राइजोइड बेटा वो तो ब्रायोफाइट्स में होते हैं। तो आंसर बेटा सिम्बरी। तो बहुत सारे बच्चे ने शायद ये क्लास नहीं की होगी, तो शायद इश्यू होगा। चलिए ठीक है, चलिए ये बेटा मैंने आज बताया आपको, इसका आंसर तो बता दो। विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उनके अंदर में कौन से वर्ड नहीं थे? मैंने आपको बोला था बच्चा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आज मैंने आपको बताया है। तो मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बच्चा लोग बताया था, और लगभग सभी बच्चे के आंसर करेक्ट है। 1। चलिए ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फंगस रिप्रोडक्शन करता है तो वो बेटा 3 फेज में करता है, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो फंगस के अंदर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 फेज में होते हैं। पहले दोनों फंगस के हाइफे आपस में फ्यूज करते हैं, फिर बच्चा दोनों न्यूक्लियस पास आ जाते हैं, फिर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फिर बच्चा वो जाते हैं मियोसिस में। तो आपने अगर नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा, तो 3 वर्ड मिले होंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड द मियोसिस। तो ये बच्चे का करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो प्रियांशी शायद उसने एक क्वेश्चन जो गलत किया इसलिए वो काफी पीछे हुई। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर सिमिलर इन ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट दैट, दोनों में बेटा सिमिलरिटी है, एक्सेप्ट बताना है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो बेटा कौन से सिमिलरिटी दोनों में है? एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है बच्चा? दोनों के दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के सिमिलर है, उसमें से एक्सेप्शन कौन सा पार्ट है? उसमें एक्सेप्शन कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर है बेटा, दोनों के दोनों। ठीक है, बोथ आर प्रोकैरियोटिक, ये गलत है बच्चा। एक देखिए, ईस्ट मैंने बोला ना फंगस है, फंगस यूकैरियोटिक होता है, और बैक्टीरिया आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक है। ये दोनों में डिसिमिलरिटी है, बोथ आर यूनिसेलुलर, करेक्ट। बोथ कैपेसिटी टू कॉज फर्मेंटेशन, दोनों के दोनों बेटा अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। आप शायद यहां पर कंफ्यूज हो गए, बोथ प्रोड्यूसेस स्पोर, तो बेटा फंगस भी स्पोर बनाते हैं, और बैक्टीरिया भी जब उनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो भी स्पोर बन। शायद ये तुमने थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ईस्ट सर फर्मेंटेशन करता है और बैक्टीरिया कहां करता है। तो बैक्टीरिया भी बेटा, कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो बोथ आर प्रोकैरियोटिक। तो देखो नुमान ऊपर आ गया, जानवी ने आंसर गलत कर दिया था, शायद थर्ड ऑप्शन कर दिया था जानवी ने। तो चलो कोई नहीं। फंगस शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर एक्सेप्ट, मैंने अभी बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर, यहां पूछा गया एसेक्सुअल। तो इसमें से बता दीजिए बच्चा कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर नहीं है, आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल स्पोर कौन है। तो बेटा ओ स्पोर जो है, एक मिनट, ये गलत है, एक मिनट। फंगस सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर एक्सेप्ट, हाँ ओ स्पोर बेटा सेक्सुअल स्पोर है, ओ स्पोर सेक्सुअल स्पोर है, बाकी बच्चे सभी के सभी एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, तो नुमान बहुत आगे है, चलो ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई, ये मैंने अभी बताया, आंसर कर दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था, आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर इज द ड्यूटेरोमाइसिटिस, करेक्ट बच्चा, करेक्ट।
चलो ठीक है फिर। तो चलो बच्चे लोग, आज हाँ अगले क्लास में क्या करना है आपको बेटा, एनसीईआरटी साथ में लाना है और हम लोग करेंगे बेटा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग बेटा अगले क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे। आज चलो बहुत दिनों बाद मिले तो हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की बच्चा, ठीक है, हमने कहूट किया और थोड़ा रिवीजन किया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा बेटा पार्ट, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। थोड़ा बेटा प्रिपेयर रहिएगा और थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, एनसीईआरटी लेके आइएगा। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है बच्चे लोग, गुड नाइट। हाँ मैं आऊंगा, अब तो मैं कंटिन्यू प्लांट वाला पार्ट मैं ही पूरा पढ़ाने वाला हूं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है बच्चे लोग, बाय।